हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नीट 2024 का पेपर सॉल्व करेंगे। पूरा पेपर ये बॉटनी का सेक्शन ए है, इसको हम आज पूरा सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में, इंग्लिश और हिंदी दोनों का पैटर्न एक ही साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सजीव ऊतकों में पाया जाने वाला एक अल्प अणु भार का कार्बनिक यौगिक क्या है? हमारा लेसिथीन का एक उदाहरण है। तो इसका उदाहरण होगा ये 2 नंबर फास्फोलिपिड होगा। 2 नंबर होगा हमारा फास्फोलिपिड। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की आदित्य अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है? तो इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो आपका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर 3 है। ये केवल सी, डी और ई में, सी मतलब CO2 और डी मतलब ATP और ई मतलब NADPH। अगला देखते हैं हम लोग, नीचे और आते हैं। यहाँ पर 103 नंबर ये है हमारा। यहाँ पर लिखा है 103 के समय स्पंडल फाइबर्स गुणसूत्र के काइनेटोकर से जुड़ जाते हैं। कौन जुड़ जाते हैं? तो हमारा जो इसका होगा वो होगा हमारा 2 नंबर मध्यावस्था, मेटाफेज जो होता है उसमें जुड़ जाते हैं। अब 104 नंबर आवर्त, मतलब ये जो बोलीफार्म सेल उत्तरदायी होती हैं, तो किसके लिए उत्तरदायी होती हैं? तो ये हमारा जो 3 नंबर है ये सही है। एक बीज पत्रियों मोनोकोटस में वर्धित प्रकाश संश्लेषण के लिए। अब अगला देखते हैं 105 नंबर। 105 नंबर में ये आपके सामने एक फिगर है और यहाँ पर दिया गया है कि क्या दिया गया है? दिए गए चित्र में किस संगठन में पतली बाह्य भित्ति और अत्यधिक स्थूलित भीतरी भित्तियाँ हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी। अब अगला जो हमारा है 106 नंबर, उसमें का उस DNA खंड की क्या नियति होगी जो सिर्फ एक ऐसे वांछित जीन को धारण की हो जिसे किसी विजातीय जीव में स्थानांतरित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा केवल बी और सी। ये बी वाला और ये सी वाला, ये दोनों इसके सही आंसर होंगे। अब और आगे आते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कहता है? नीचे 2 कथन दिए गए हैं। बीटी आविस्टासिन के कीट समूह विशिष्ट होते हैं और इनको जीन क्राई 1AC द्वारा कुटलेखित कोड किया जाता है, और ये कथन 2 दिया हुआ। अब इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। इसमें का जो कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। अब संघटापन स्पीशीज़ की सूची के द्वारा निकाली गई थी, तो IUCN के द्वारा निकाली गई थी। अगला देखते हैं, यहाँ पर दिए गए चित्र में उस भाग की पहचान कीजिए जो बीज के अंकुरित होने पर जड़ को बनाता है। तो जड़ को इसमें से कौन बनाएगा? तो जो हमारा ये सी नंबर है, सी नंबर, ये जड़ को बनाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर 110 नंबर क्वेश्चन में मिलान करने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें कौन किससे मिलेगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो इसमें होगा ये 3 नंबर वाला, ये 3 नंबर वाला, यहाँ पर ए का 3 में जाएगा, ए का हमने 3 में कर दिया। इसमें जी जो बना हुआ है ये बिल्कुल सही है। अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला यहाँ पर देखिए कितना अब अच्छा आ रहा होगा, पहले थोड़ा सा PDF थोड़ा गड़बड़ था, अब बढ़िया है। 111 नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा जो हमारा, इसका आंसर होगा हमारा 4 नंबर। क्या होगा? परिजाएंगी, मतलब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, या फिर कह सकते हैं पूरा एकदम सेम है। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर खरपतवार के 112 नंबर क्वेश्चन क्या है? खरपतवार मुक्त बगीचा निर्मित करने के लिए माली ऑक्सीजन का प्रयोग, मतलब वो जहरीले कुछ पदार्थों का प्रयोग करते हैं, तो उनसे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें का जो हमारा 3 नंबर है, वयस्क एक बीजी
पादपों को प्रभावित नहीं करता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं हमारा 113 नंबर जो है, इसमें क्या कह रहा है कि एक गुलाबी पुष्पों वाले ये जो पौधे होते हैं, लाल पुष्पों वाले पौधे के साथ संकरण कराया जाता है, तो संतति में किस प्रकार के पुष्प होंगे। तो बहुत ही बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है। खरपतवार वाले में ये हमारा जो होगा वयस्क वाला, ये 3 नंबर ये सही होगा। और यह जो नीचे वाला 113 नंबर क्वेश्चन है, इसमें का हमारा जो होगा ये 2 नंबर ही सही होगा। अब हम लोग तीसरा अगला देखते हैं। यहाँ पे 114 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन से कवकों के वर्गीकरण का एक मानदंड नहीं है। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें का जो आंसर है वो पोषण की विधि है इसका आंसर। अगला देखते हैं, जीवाणुओं के वृद्धि माध्यम में उपस्थित लैक्टोज को कोशिका में की क्रिया द्वारा अभिगमित किया जाता है। तो इसमें का जो हमारा सही है वो 3 नंबर है, परमीएसिस के द्वारा क्या किया जाता है कि अभिगमित किया जाता है। अगला आंसर देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 116 क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा वो है बी, मतलब स्मॉल बी है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए हम जल्दी आपको आंसर बता रहे हैं इनके। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा, ये कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है, ये इसका सही आंसर है। अब हम लोग नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। केल्विन चक्र में यौगिकीकृत होने वाले CO2 के प्रत्येक अणु के ATP NADP के कितने अणुओं की आवश्यकता होगी। तो ये इसका जो हमारा आंसर होगा, ATP के 3 अणु होंगे और NADPH के 2 अणु होंगे। अब नीचे एक और क्वेश्चन देखते हैं 119 नंबर का। यहाँ पर DNA में अनुलेखन इकाई को प्राथमिक रूप से DNA के 3 क्षेत्रों द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका आंसर हम लोग जानने वाले हैं अभी। तो इसका आंसर यही होगा 4 नंबर, प्रमोटर, संरचनात्मक जीन और समापक, ये होगा इसका आंसर। अब 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ट्रॉपिक्स उच्चतम स्तर की जाति बहुलता को प्रदर्शित कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है ACDE, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। ये एक आपने पढ़ा होगा वृद्धि, मतलब लॉजिस्टिक ग्रोथ है, मतलब ये वृद्धि जो हमारी संरक्षण जाति होती है, मतलब जो पेड़ पौधों वाली, उसमें ये आपने पढ़ा होगा कक्षा 12 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है, इसका जो सही आंसर है वो धारण क्षमता। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 122 में यहाँ पर लिखा है, मेलेनिन द्वारा सक्सेशन डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का संदमन का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये कौन सा है। तो इसका सही आंसर ये है हमारा 3 नंबर, प्रतिस्पर्धी संदमन। अगला देखते हैं 123 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो हमारा होगा ये होगा ये 2 नंबर, ACDE। ये A सही है, और कौन सा सही है, C सही है, D सही है और E सही है, और जो है वो गलत है। अगला देखते हैं। यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका। यहाँ पर 124 नंबर में जो है, तो इसमें से कौन सा सही है। तो इस 124 का जो सही आंसर है वो ये फर्स्ट नंबर आंसर सही है। और 125 का ये जो है इसका सही आंसर है ये हमारा चौथा BCDE। B होगा सही होगा, और C होगा, D होगा और E होगा, ये सही है। हम लोग अगला देखते हैं। यहाँ पर 126 नंबर में 126 नंबर में कौन सा सही है हमारा। इसमें सही है A नंबर हमारा बिल्कुल सही है, क्वेश्चन का आंसर बहुत सही है। अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 127 नंबर में कौन सा सही है, ये 6 BP है, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। 128 नंबर का अब हम लोग देखते हैं। इसमें का जो ये 128 का ये पहला सही है, और 129 का जो है ये हमारा दूसरा सही है, जैव विविधता संरक्षण। अब हम लोग अगला देखते हैं। यहाँ पर 130 नंबर में ये कौन सा सही है। इसमें का तो ये पहला ही सही है। अब हम लोग अगला देखते हैं। ये है, ये तीसरा सही है, और इसमें का पहला सही है, और इसमें का जो है
इसमें का जो हमारा है वो तीसरा सही है। अब हम लोग आगे देखते हैं, थोड़े क्वेश्चन बचे हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनका भी आंसर देख लेते हैं जल्दी से। तो इनके आंसर भी देख लीजिए, 134 नंबर का जो पहला सही है और 135 का ये हमारा चौथा नंबर सही है। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।